दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों इंग्लिश ग्रामर का वॉइस। वॉइस का एक चैप्टर होता है जिसे हिंदी में वाच्य कहते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश ग्रामर की आज की इस क्लास में ये जो चैप्टर है वॉइस, इसको हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसको हम एक अलग ढंग से पढ़ेंगे। हम बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे हैं, बहुत सारे ऐसे टीचर्स देखे हैं जो अलग अलग तरीक़ों से वॉइस को पढ़ाते हैं, लेकिन हम आप सभी के लिए बहुत ही बेहतर तरीके से कैसे हम आपको वही पढ़ाएंगे जो एग्ज़ाम में जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा और ऑप्शन में दिया रहेगा, और हमको क्या करना, ऑप्शन को देख के ही हमको क्या करना, टिक मार देना है। ऑप्शन जैसे ही देखेंगे टिक मार देंगे, मेरा आंसर सही हो जाएगा। आप पूछिएगा कैसे, तो इसी चीज़ को आपको यहाँ पर समझाएंगे। यदि आप यह वीडियो को पूरा देख लेते हैं और वॉइस का जो इंग्लिश ग्रामर का यह जो चैप्टर है, ठीक है, ये जो चैप्टर है, यदि इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा तो दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम होगा और उसमें वॉइस का क्वेश्चन पूछेगा, यदि नहीं बनेगा तो हमारे ज्ञापन स्टडी यूट्यूब चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे कमेंट में गालियाँ दीजिएगा, ये दावा कहते हैं। लेकिन हाँ, देख लेते हैं तो 100% यकीन मानिए समझ जाइएगा, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा लेवल लाए हैं वॉइस चैप्टर का कि आपको सीधा दिमाग में फिट करा देंगे और कभी भी भूलने नहीं देंगे, ठीक है। और यह 100% श्योर करते हैं कि एग्ज़ाम में जैसे ही क्वेश्चन आएगा आप टिक मारिएगा। पूछिएगा कैसे, चलिए हम सिखाते हैं। तो चलिए, इस क्लास को वही बच्चे देखेंगे और वही बच्चे को दिमाग में फिट होगा जिसको थोड़ा बहुत वॉइस आता होगा, ठीक है। जो कभी टेंस पढ़े होंगे, वॉइस पढ़े होंगे, आर्टिकल पढ़े होंगे, वो सभी स्टूडेंट्स ही इस चीज़ को समझ पाइएगा। तो हम बेसिक से शुरू नहीं करेंगे, थोड़ा सा उससे हट के शुरू करेंगे, ठीक है। क्योंकि बेसिक से शुरू करेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा और आपको समझने में दिक्कत होगी। इसीलिए हम पहले बोल दिए हैं कि बेसिक से शुरू नहीं करेंगे, थोड़े से हाई लेवल के शुरू करेंगे। आपको थोड़ा बहुत आना, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए वॉइस के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम समझेंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। वॉइस कितने तरीके के होते हैं ये आप जानते हैं। हम यहाँ सीधा लिखेंगे एक्टिव वॉइस और एक लिखेंगे पैसिव। एक लिखेंगे एक्टिव वॉइस और दूसरा लिखेंगे पैसिव वॉइस। अब हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ जब एक्टिव वॉइस में रहेगा तो उसका पैसिव वॉइस क्या होगा इसको समझेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पर लाइन को क्या करेंगे, सीधा खींच लेंगे। और सबसे पहले हम जानते हैं कि आई का पैसिव वॉइस होता है मी। आई का पैसिव वॉइस क्या होता है, मी। देखिए दोस्तों, हम आपको एक चीज़ बताते हैं, ठीक है। एक चीज़ बताते हैं, हम आपको पढ़ाएंगे अपना नोट्स से। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें हम नोट्स में तैयार करके लाए हैं उसको हम पढ़ाएंगे। तो आई का पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। उसके बाद बी का पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। बी का पैसिव वॉइस अस हो जाएगा। ही का पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। हर का, सी का पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, सी का पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दे का पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। यू का पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। इट का पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, इट्स हो जाएगा, इट हो जाएगा। तो देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको सीखना पड़ेगा क्या, कि कोई भी चीज़ जब एक्टिव वॉइस में रहता है, किस में रहता है, कोई भी चीज़ एक्टिव वॉइस में है तो उसका पैसिव वॉइस क्या होगा, ये आपको याद रहना चाहिए और सीखना चाहिए। तो यदि आपको याद नहीं है, नहीं सीखे हैं, तो लीजिए हम आपको सिखा दिए हैं और आपको क्या करना है, इसको याद करना है। सबसे पहला देखिए, आई का मी, बी का अस, ही का हिम, सी का हर, दे का देम, यू का यू, इट का इट।
इतना बात हो गया। अब हम देखिए क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे टेंस के अनुसार एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को चेंज करेंगे। क्या करेंगे हम यहाँ पर, क्या करेंगे, तो इतना बात क्या हो गया, हो गया। अब लिखेंगे टेंस के अनुसार एक्टिव पैसिव वॉइस को चेंज करेंगे। क्या करेंगे, तो टेंस के अनुसार एक्टिव पैसिव वॉइस को चेंज करेंगे। टेंस के अनुसार एक्टिव वॉइस को और पैसिव वॉइस को चेंज करेंगे। क्वेश्चन अभी नहीं बनाएंगे, जब सारे चीज़ें आपको सिखा देंगे तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा जैसे थ्रेसर में मसूरी डालता है और भूसा निकलता, ऐसे क्वेश्चन बनेगा। यकीन मानिए, हम अभी बोर्ड पर जो भी चीज़ें लिखाए हैं इसको आप क्या करना है, आपको लिख लेना है। इसको आपको लिख लेना है, हम इसको मिटाएंगे, आपको लिख लेना है, उसके बाद आगे हम बताते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो लिखेंगे वह लिखेंगे प्रेजेंट टेंस, उसके बाद आता है पास्ट टेंस, उसके बाद आता है फ्यूचर टेंस। क्योंकि दुनिया में तीन गो समय होता है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। इसको बोला जाता है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो सबसे पहले जो टेंस में परिवर्तन करेंगे वह करेंगे प्रेजेंट टेंस में। देखिए कैसे करते हैं, लिखेंगे हम प्रेजेंट टेंस लिख देंगे और इसको क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे। ठीक है, प्रेजेंट टेंस लिख देंगे, उसके बाद इसको ऐसे कर देंगे। उसके बाद लिखेंगे हम एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस लिखेंगे, और एक दिन में लिखेंगे पैसिव वॉइस। एक दिन में क्या लिखेंगे, लिख देंगे पैसिव वॉइस। अब बीच में क्या करेंगे, एगो लाइन खींच देंगे, बीच में क्या करेंगे, एगो लाइन खींच देंगे। अब देखिए एक्टिव वॉइस में, देखिए दोस्तों यहीं से समझने वाला बात है, यहीं से क्या है, समझने वाला बात है। यहीं से समझिएगा तभी आपसे क्या करेगा, क्वेश्चन भूसा की तरह बनेगा, क्वेश्चन भूसा की तरह बनेगा। बात समझ में आई। तो यहाँ पर एक्टिव वॉइस में जो चीज़ दिया रहेगा उसको हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे। देखिए यदि एक्टिव वॉइस में इज एम आर, यदि एक्टिव वॉइस में इज एम आर रहेगा तो पैसिव वॉइस में इज एम आर प्लस V3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यदि एक्टिव वॉइस में इज एम आर रहेगा तो पैसिव वॉइस में इज एम आर और प्लस में V3 हो जाएगा। कैसे होगा ये आपको समझाएंगे। यदि एक्टिव वॉइस में हैव या हैज है तो पैसिव वॉइस में हो जाएगा हैव हैज प्लस बीन और प्लस में क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा। आपको क्या करना है, इसको साथ साथ लिखते जाना है। यदि आप इसको साथ साथ नहीं लिखते हैं, जो चीज़ें हम शुरू से लिखाते जा रहे हैं, यदि आप इसको नहीं लिखते हैं तो यकीन मानिए ज़िंदगी में आप कभी वॉइस नहीं सीख पाइएगा। जो हम लिखा रहे हैं इसको लिखते जाइए और जो हम बोल रहे हैं उसको सीखते जाइए, तभी आपको क्वेश्चन भूसा की तरह बनेगा, यकीन मानिए। तो हैव है और हैज है एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में हो जाएगा हैव हैज बीन और प्लस में क्या हो जाएगा, V3। उसके बाद हम चलते हैं अगला, उसके बाद हम चलते हैं पास्ट टेंस। ये जो हो गया दोस्तों, ये जो हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये क्या हो गया, ये हो गया प्रेजेंट टेंस, ये हो गया प्रेजेंट टेंस का। अब हम चलते हैं पास्ट टेंस का। तो पास्ट टेंस को हम यहाँ लिखते हैं पास्ट टेंस लिख दिए। अब पास्ट टेंस लिख दिए, अब लिखेंगे एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, और एक इधर लिखेंगे पैसिव वॉइस, नीचे लाइन खींच देंगे।
नीचे लाइन खींच दिए। उसके बाद लिखेंगे एक्टिव वॉइस में, यदि एक्टिव वॉइस में वाज या वर, वाज या वेयर रहेगा तो पैसिव में क्या हो जाएगा, वाज वेयर, वाज वेयर और प्लस में क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा। यदि एक्टिव वॉइस में वाज या वेयर रहेगा तो पैसिव वॉइस में वाज वेयर और प्लस में क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब वह पास्ट टेंस में रहेगा। पास्ट टेंस का पहचानने का मतलब हुआ कि वाज वेयर रहेगा ही रहेगा, V2 रहेगा ही रहेगा। इसको आगे भी हम समझाएंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद देखिए, उसके बाद कहता है यदि डिड और प्लस V1 रहेगा, यानी कि कोई भी सेंटेंस में डिड और प्लस में V1 रहेगा, V2 नहीं। ये जो डिड है ये ऑटोमेटिक ही पास्ट का सेंटेंस है, पास्ट का वर्ड है और साथ में V1 रहेगा तो इधर क्या हो जाएगा, इधर भी क्या हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा वाज वेयर प्लस में क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा। यानी ये वाला रहेगा फिर भी यही होगा और ये वाला रहेगा फिर भी क्या होगा, वही होगा। ठीक है, वाज वेयर प्लस में क्या होगा, V3 होगा। उसके बाद हम चलते हैं हैड, उसके बाद चलते हैं हैड। यदि पास्ट टेंस में एक्टिव वॉइस में हैड रहेगा, क्या रहेगा, हैड रहेगा तो पैसिव वॉइस में हो जाएगा हैड बीन और प्लस में क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है यदि कोई सेंटेंस पास्ट टेंस में है और उसका एक्टिव वॉइस में यदि हैड है तो पैसिव वॉइस में हैड बीन और प्लस में V3 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, जिस प्रकार प्रेजेंट में हैव और हैज है और एक्टिव में हैव और हैज है और पैसिव में हैव हैज और बीन और प्लस V3 हो गया, सेम उसी तरीके का पास्ट में भी होगा। ये दोनों चीज़ें आपको क्या करना है, लिख लेना है। उसके बाद हम बताएंगे आप फ्यूचर टेंस का, प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, अब फ्यूचर टेंस बताएंगे। अब जो जो चीज़ें हम लिखाते जा रहे हैं इसको आपको क्या करना है, लिखते जाना है। जब मेरा सारा कुछ लिखाना हो जाएगा उसके बाद हम क्वेश्चन कराएंगे और वह क्वेश्चन कराएंगे तब क्वेश्चन ऐसे भागेगा जैसे भूसा हवा में उड़ता है, ऐसा क्वेश्चन बनेगा। देखिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस सारे चीज़ को आपको लिख लेना है। यहाँ थोड़ा सा जगह बच भी रहा है तो हम क्या करते हैं कि फ्यूचर टेंस को हम नीचे भी लिख देते हैं, आप यहाँ भी लिख लीजिएगा। तो चलिए हम लिख लेते हैं फ्यूचर टेंस को, तो लिख लेते हैं फ्यूचर टेंस। और फ्यूचर टेंस को क्या करेंगे, डिब्बा में बंद कर देंगे। इस डिब्बा में बंद करने का मेरा मतलब है कि ये जो लिखा है प्रॉपर नोट से आपको इसी तरीके से लिखना है जैसे हम आपको लिखा रहे हैं, क्योंकि इस तरह से लिखिएगा तो आपको समझने में आसानी होगा, ज़िंदगी भर नहीं भूल पाइएगा। कॉपी में नोट डाउन करिएगा, हमेशा के लिए आपको याद रहेगा। जैसे तैसे लिखिएगा, कभी नहीं समझ पाइएगा, कॉपी फेंका जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, आप खोजते रह जाइएगा, कभी नहीं मिलेगा। तो ये हो गया फ्यूचर टेंस। अब फ्यूचर टेंस क्या कहता है, तो फ्यूचर टेंस में कहता है कि इधर भी लिखेंगे एक्टिव, इधर भी लिखेंगे एक्टिव वॉइस और इधर लिखेंगे पैसिव वॉइस। इधर लिखेंगे पैसिव वॉइस, इधर चिन्ह खींच देंगे, इधर क्या करेंगे, चिन्ह खींच देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि अब देखेंगे कि एक्टिव वॉइस में जो चीज़ें लिखेंगे वो पैसिव वॉइस में कैसे चेंज होगा। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस में सबसे पहले लिखते हैं। तो आप जानते हैं कि फ्यूचर टेंस में आता है साइल, एक आता है विल। तो यदि फ्यूचर टेंस एक्टिव वॉइस में साइल विल रहेगा तो फ्यूचर टेंस में हो जाएगा, यदि एक्टिव वॉइस में साइल विल है तो यह पैसिव वॉइस में हो जाएगा साइल विल बी प्लस में क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है साइल हैव, साइल हैज, विल हैव। उसके बाद आता है
शैल हैज, विल हैव, यदि एक्टिव वॉइस में रहेगा तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, सो देखिए पैसिव वॉइस में हो जाएगा शैल विल हैव हैज बिन, प्लस में क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा। यानी मेरा कहने का यह मतलब है, कि फ्यूचर टेंस किसको कहते हैं, जिसमें शैल लगा हुआ रहता है, बिल लगा हुआ रहता है, उसको क्या कहते हैं, फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो एक्टिव वॉइस में यदि शैल और बिल रहेगा तो पैसिव वॉइस में हो जाएगा शैल बिल प्लस बी प्लस V3 हो जाएगा पैसिव वॉइस में। यदि एक्टिव वॉइस में शैल हैज बिल हैव रहेगा तो पैसिव वॉइस में हो जाएगा शैल बिल हैव हैज, यानी कि शैल हैज बिल हैव प्लस बिन प्लस V3 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हुआ यहाँ पर अस्ट्रा में को बिन लग जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा। अब हमसे पूछिएगा कि पैसिव वॉइस में सभ्य में V3 का है और एक्टिव वॉइस में V3 है ये है, इसका भी जवाब हम देंगे। इसको क्या करना है, आपको लिख लेना है। हम हट जाते हैं साइड में, आपको इसको लिख लेना है, जैसे हम लिखे हैं वैसे ही लिखना है, उसके बाद हम आगे बताएंगे। यहाँ पर कुछ जगह खाली बच रहा है तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर एक चीज़ और ऐड कर देते हैं, जो चीज़ यहाँ पर आपको समझाना है। तो हम क्या करते हैं, ये वाला तो हो ही गया, अब यहाँ पर क्या करेंगे, लाइन खींच लेंगे, मार्कर नहीं चल रहा है दूसरा बदल लेते हैं। दूसरा मार्कर ले लिए हैं। देखिए अब यहाँ पर ये कहता है मॉडल्स, ये कहता है मॉडल्स। अब एक आता है मॉडल वर्ब, क्या होता है, मॉडल वर्ब। और इसको भी क्या करेंगे, डिब्बा में बंद कर देंगे। क्या करेंगे, डिब्बा में बंद करके, डिब्बे में बंद करके सबको लिखेंगे, तभी अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, लिखते हैं एक्टिव वॉइस, एक्टिव, और यहाँ लिखेंगे एक्टिव और पैसिव। अब यहाँ पर एक्टिव और पैसिव लिख दिए हैं। अब यहाँ समझेंगे कि मॉडल्स वर्ब किसे कहते हैं। हमने आपको वीडियो के शुरू में ही बोल दिया था कि यदि आपको बेसिक से थोड़ा बहुत आता है तो आप समझ पाइएगा, यदि आपको बेसिक थोड़ा बहुत भी नहीं आता है तो आप नहीं समझ पाइएगा। ये मेरा मजबूरी है, क्योंकि थोड़ा सा हाई लेवल का कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा हमको सीधा टिक करना है और सही भी पाना है, नंबर पाना है। तो बेसिक से तो क्लास नहीं हो रहा है, हाई लेवल की क्लास है लेवल की क्लास है, क्योंकि आपको नंबर प्राप्त करनी है इंग्लिश में, ठीक है, और वॉइस चैप्टर से। तो यहाँ पर मॉडल्स वर्ब क्या होता है इसको हम नहीं समझाएंगे। यदि कोई भी सेंटेंस मॉडल्स, फॉर एग्जांपल कैन, कुड, मे, माइट, इस प्रकार से रहेगा तो उसका जो पैसिव वॉइस बनेगा किस प्रकार बनेगा। तो यदि एक्टिव में कोई भी चीज़ यदि एक्टिव में मॉडल्स रहेगा तो जो पैसिव वॉइस बनेगा वो बनेगा मॉडल्स बी, और प्लस में क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा। यानी कोई भी मॉडल्स वर्ब का जो वॉइस होगा वह एक्टिव में यदि मॉडल्स रहेगा तो पैसिव में क्या हो जाएगा, तो मॉडल्स हो जाएगा, और प्लस में बी हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा। तो आप इतने चीज़ों को क्या करना है, आपको लिखना है। उसके बाद हम आगे आपको समझाते हैं कि इसको कैसे सीखना है और कैसे इसको बनाना है। अभी आप सभी लोग इस सभी चीज़ों को लिख लीजिए, यदि चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए हो गया सभी लोग को। तो अब हम एक चीज़ हम लिखने वाले हैं यहाँ पर, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है विद्यार्थी जी, यहाँ पर एक नोट में कुछ लिखते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ लिखेंगे नोट, क्या लिखे हैं, नोट में लिखेंगे कि पैसिव वॉइस हमेशा V3 का उपयोग करता है। क्या करता है, लिखते जाइएगा, पैसिव वॉइस हमेशा V3 का उपयोग
उपयोग करता है, यानी कि पैसिव वॉइस हमेशा V3 का उपयोग करता है। इससे पहले भी हम बात किए थे कि आप यदि पूछिएगा हमसे कि पैसिव वॉइस में खाली V3 काहे दे दिए हैं और एक्टिव वॉइस में V3 है ये नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिखे हैं देखिए नोट में, पैसिव वॉइस हमेशा V3 का उपयोग करता है। दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो और वह पैसिव वॉइस में हो तो 100% उसमें V3 का क्या होगा, उपयोग हुआ होगा, अन्यथा वह गलत है। यदि कोई भी सेंटेंस में V3 का उपयोग नहीं है तो वह क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस नहीं होगा। ठीक है, आगे हम लिखाते हैं, लिखिए। तो पैसिव वॉइस हमेशा V3 का उपयोग करता है। जिस भी सेंटेंस में V3 का यूज नहीं हुआ वह पैसिव वॉइस नहीं होगा। लिखिए, जिस भी सेंटेंस में V3 का यूज नहीं हुआ है वह पैसिव वॉइस नहीं होगा। क्या हो जाएगा, वह पैसिव वॉइस नहीं होगा। यानी कि पैसिव वॉइस हमेशा V3 का उपयोग करता है। किसका उपयोग करता है, V3 का उपयोग करता है। जिस भी सेंटेंस में V3 का यूज नहीं हुआ है वह पैसिव वॉइस नहीं होगा, कभी नहीं होगा। काहे नहीं होगा ये भी हम समझाएंगे। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ हम और नोट में लिखते हैं, इसको लिखते जाइएगा। यहाँ नीचे लिख देते हैं, नोट में लिखिएगा कि पैसिव वॉइस में टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। पैसिव वॉइस में टेंस में परिवर्तन नहीं क्या होता है, तो पैसिव वॉइस में टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि कोई भी पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हो उसमें टेंस कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। काहे परिवर्तन नहीं होता है हम आपको ये भी समझाएंगे आगे। फिलहाल के लिए आप लोग इतना लिख लीजिए, बेहतर रहेगा आप सभी के लिए। और जिस प्रकार से हम यहाँ पर लिखे हैं सेम उसी प्रकार से लिखिएगा। हम थोड़ा सा साइड हट जाते हैं और आपको क्या करना है, इसको लिख लेना है। यदि आपका मन लिखने का नहीं है वीडियो पॉज करके, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर वीडियो को प्ले कीजिए। तो सारे बच्चे जो भी चीज़ यहाँ पर लिखाए थे वो सारे चीज़ें लिख लिए हैं। यदि लिख लिए हैं तो हाँ बोलिए, ठीक है, कमेंट में हाँ बोलिए। तो आगे हम लिखाते हैं वॉइस बनाने के नियम। अब यहाँ से सबसे बड़ा मुद्दा जो है वॉइस सीखने का और वॉइस बनाने का, भूसा नियर 1 मिनट में कैसे बनेगा, 10 सेकंड में कैसे बनेगा, ये अब सिखाएंगे। तो लिखिए सभी लोग, हेडलाइन दीजिए, वॉइस बनाने के नियम। लिखिए, वॉइस बनाने का नियम। क्या लिखे हैं, वॉइस बनाने के नियम। सभी लोग हेडलाइन दीजिए, वॉइस बनाने के नियम। नंबर 1 में लिखिएगा, नंबर में 1 लिखिएगा। सबसे पहले यह देखें कि सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव। सबसे पहले यह देखें कि सेंटेंस एक्टिव है या, सबसे पहले यह देखें कि सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव। मान लीजिए कि हमको कोई भी सेंटेंस दिया गया, अच्छा मान लीजिए कि परीक्षा में कुछ भी पूछ लिया गया, आपसे कुछ भी पूछ लिया गया हो, तो आप कैसे बनाइएगा। सबसे पहले देखेंगे कि हमें जो सेंटेंस दिया गया है वह एक्टिव सेंटेंस है या पैसिव सेंटेंस है, तभी तो बनेगा।
कोई भी चीज़ खाना खाने से पहले सबसे पहले यह देखते हैं कि वह जो खाना हमको मिल रहा है वह गर्म है या ठंडा है। ठीक है, गर्म है या ठंडा है, उसका सुगंध कैसा है, यह हम देखते हैं। उसके बाद उसको खाते हैं, तब उसका स्वाद पता चलता है। तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन दिया जाएगा तो सबसे पहले देखेंगे ना भाई कि वो सेंटेंस जो है वो एक्टिव है या पैसिव है। तो 1 नंबर में लिखिएगा, सबसे पहले यह देखेंगे कि सेंटेंस एक्टिव में है या पैसिव में है। दूसरा लिखिएगा सेंटेंस में वर्ब को देखना है और उसके अनुसार चलना है। दूसरा लिखिएगा, उसके बाद लिखिएगा सेंटेंस में वर्ब को देखना है और उसके अनुसार चलना है। सब उसके बाद क्या है दूसरा नंबर में कि सेंटेंस में वर्ब को देखना है और उसके अनुसार चलना है। यानी कि कोई भी वर्ब यानी क्रिया को देखेंगे कि वह जो क्रिया है वह प्रेजेंट में हो रहा है कि पास्ट में हो रहा है कि फ्यूचर में हो रहा है। यानी कि कोई भी घटना घटेगा, कोई भी सेंटेंस में कुछ भी दिया रहेगा तो सबसे पहले देखेंगे ना भाई कि वह घटना वर्तमान में घटी है, भूत में घटी है या फिर भविष्य में घटी है। दूसरा नंबर। तीसरा नंबर, वर्ब के बाद आने वाला शब्द ऑब्जेक्ट होता है। तीसरा नंबर में है वर्ब के बाद आने वाला शब्द ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट होता है यानी वर्ब के बाद आने वाला शब्द ऑब्जेक्ट होता है। इसको लिख लीजिएगा। इसको लिखने के बाद अब हम समझेंगे ट्रिक। अब हम समझेंगे क्या? ट्रिक, TRIC ट्रिक। अब हम क्या सीखेंगे? ट्रिक। अब जो आप सभी लोगों को जो चीज़ सिखाने वाले हैं वही वॉइस का जड़ है। क्या है? वॉइस का जड़ है। यदि यहाँ पर आप दिमाग लगाइएगा, यदि आप यहाँ पर कंसंट्रेशन से सुनिएगा और कंसंट्रेशन से जो भी चीज़ हम बताएंगे, ठीक है, यदि अच्छे तरीके से सुनिएगा तो यकीन मानिए दुनिया में कभी नहीं, दुनिया का कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम होगा, भारत का कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम होगा, आप एकदम टिक मारिएगा 1 सेकंड में। 1 सेकंड में ऑप्शन को देखिएगा, टिक मारिएगा। बस देखिए हम क्या बता रहे हैं। ट्रिक को समझिएगा। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे एक्टिव वॉइस, लिखेंगे एक्टिव, और यहाँ लिखेंगे पैसिव, यहाँ लिखेंगे पैसिव। लिख दिए। यहाँ लिख देंगे पैसिव। हम क्या करते हैं कि यदि आप लोग ये चीज़ें लिख लिए हैं तो इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे ताकि सारा चीज़ जो है आपको दिख जाए, क्योंकि ज़्यादा नीचे लिख देंगे बोर्ड पर तो आपको दिखेगा नहीं। तो इसको मिटा देते हैं और इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं एक्टिव वॉइस और यहाँ लिखते हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या किए हैं, लिख लिए हैं। अब जो करेंगे हम, देखिए क्या करेंगे। सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट वॉइस का यहीं से उठ के आता है, यहीं पर बच्चा फंसता है और यही जो सीख जाता है वो एग्ज़ाम में 1 से 2 सेकंड में आंसर को क्या करते हैं, टिक मार देते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे, देखिए यदि, क्या लिखेंगे, यदि एक्टिव वॉइस में, यदि एक्टिव वॉइस में इज है, यदि एक्टिव वॉइस में इज है तो पैसिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में क्या होगा, तो पैसिव वॉइस में इज, एम, आर होना चाहिए, होना चाहिए। क्या हो जाएगा, होना चाहिए। ठीक है,
यदि एक्टिव वॉइस में इज है तो पैसिव वॉइस में इज एम आर होना चाहिए। ठीक है, इसको हम आगे समझाएंगे कि ये सभी चीज़ें जो हम लिखा रहे हैं यह कैसे होता है, यह ट्रिक कैसे काम करता है क्वेश्चन में, हम अभी सिखाएंगे थोड़ी देरी में। सबसे पहले जो लिखा रहे हैं कि एक्टिव वॉइस में यदि इज है तो पैसिव वॉइस में इज एम आर होना चाहिए। ठीक है, दूसरा लिखाते हैं हैज। यदि एक्टिव वॉइस में हैज है, क्या है, हैज हैं, क्या है, हैज हैं, तो पैसिव वॉइस में हैज या हैव होना चाहिए। यदि एक्टिव वॉइस में हैज है तो पैसिव वॉइस में हैज या हैव होना चाहिए, हैज या हैव होना चाहिए। उसके बाद लिखते हैं यदि एक्टिव वॉइस में वाज है तो पैसिव वॉइस में वाज या वर होना चाहिए। क्या है, यदि एक्टिव वॉइस में वाज है तो पैसिव वॉइस में वाज या वेयर होना चाहिए। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। उसके बाद लिखेंगे यदि एक्टिव वॉइस में मॉडल्स हैं तो पैसिव वॉइस में मॉडल्स पैसिव वॉइस में मॉडल्स होना चाहिए, पैसिव वॉइस में मॉडल्स होना चाहिए। क्या होगा, मॉडल्स होना चाहिए। यानी कहने का मतलब हुआ कि यदि एक्टिव वॉइस में इज है तो इज एम आर होना चाहिए, यदि एक्टिव वॉइस में हैज है तो इधर हैज हैव होना चाहिए, यदि एक्टिव वॉइस में वाज है तो पैसिव वॉइस में वाज या वेयर होना चाहिए, यदि एक्टिव में मॉडल्स है तो पैसिव में मॉडल्स होना चाहिए। यही जो मेन चीज़ है सीखने के लिए, यही मेन चीज़ है। अब ये जो चीज़ें हम लिखा है इसको हम क्वेश्चन पर जब हम अप्लाई करेंगे तो देखिएगा क्वेश्चन भूसा की तरह कैसे बनता है। 1 से 2 सेकंड में आंसर नहीं मिल जाएगा तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट में आकर जो मन होगा वो बोलिएगा। ठीक है, बाकी जो भी चीज़ें अभी लिखा है इसको लिख लीजिएगा जैसे हम लिखाए हैं और वैसे ही लिखना है, तभी जाकर क्वेश्चन बनेगा। जैसे हम लिखा उसे नहीं लिखिएगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, लिखिए इसको। उसके बाद आप सबसे मोस्ट MVVI ट्रिक आपको सिखाएंगे। यहाँ देखिए, सबसे पहले लिखाएंगे VVI ट्रिक, VVI TRIC VVI ट्रिक। क्या लिखाएंगे, VVI ट्रिक हम यहाँ पर लिखाएंगे। मोस्ट MVVI ट्रिक लिखाएंगे। नंबर 1 लिखिए। नंबर 1, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को देखना है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को देखना, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को देखना है, मेन वर्ब देखना है, उसके बाद मेन वर्ब देखना है, उसके बाद मेन वर्ब देखना है, उसके बाद मेन वर्ब का चेंज किस ऑप्शन में सही से हुआ है। उसके बाद देखेंगे तीसरा नंबर, मेन वर्ब का चेंज किस ऑप्शन में सही से हुआ है। यानी कि मेन वर्ब का चेंज किस ऑप्शन में सही से हुआ है, इसको क्या करेंगे, इसको देखेंगे।
अब आपको क्या करना है, ये जो चीज़ें हैं इसको क्या करना है, आपको लिख लेना है। बाकी जो भी चीज़ें बच गए हैं MVVI ट्रिक में, इसको क्या करेंगे, ऊपर लिखाएंगे। तो ऊपर वाले को क्या करेंगे, हम मिटा देंगे, नीचे वाले को क्या करेंगे, रहने देंगे। आप उसको लिखिएगा। उसके बाद चौथे नंबर में देखेंगे कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का स्थान सही से बदला है या नहीं। यानी कि हम देखेंगे कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का स्थान बदला है कि नहीं, ये भी चीज़ें देखेंगे। तो 3 पॉइंट हम लिखाए थे और ये चौथा पॉइंट है। जो भी पॉइंट हम लिखा रहे हैं उसको पॉइंट को लिखते जाइएगा, और जैसे ही क्वेश्चन जब बनाइएगा तो इन सभी पॉइंट को हम वहाँ पर क्या करेंगे, समराइज़ करेंगे। यानी पॉइंट को याद रखेंगे और क्वेश्चन जब सामने आएगा तो उसको याद पड़ेंगे कि कौन कौन सा स्टेप फॉलो करेंगे तो क्वेश्चन 1 से 2 सेकेंड में बन जाएगा। कम से कम मान लीजिए कि 1 मिनट ही लग गया ये क्वेश्चन में, तो यदि 100 क्वेश्चन है सॉरी 20 क्वेश्चन दिया गया है एग्ज़ाम में, तो 20 मिनट में तो 20 क्वेश्चन बन जाएगा और सही सही क्वेश्चन बन जाएगा। यदि 3 क्वेश्चन दिया है वॉइस का तो 3 मिनट में 3 क्वेश्चन बन जाएगा। बस कम से कम क्वेश्चन सही तो होगा 3 मिनट में। तो 4 नंबर लिख लीजिएगा। उसके बाद आगे है कि निर्देश। इस प्रकार सभी नियमों को याद रखकर लिखेंगे निर्देश। क्या लिखेंगे, निर्देश। इस प्रकार सभी नियमों को याद रखकर वॉइस आसानी से बनाया जा सकता है। यानी कि जो भी नियमें हम बताए हैं, जो भी नियम हम आप सभी को अभी तक बता दिए हैं, उन सभी नियमों को क्या करना है, आपको याद रखना है। और याद रखने के बाद उसको जब क्वेश्चन बनाइएगा तब उसको अप्लाई करिएगा, क्वेश्चन 100% बनेगा। अब वह समय आ चुका है जिस समय आपको बोल रहे थे कि क्वेश्चन भूसा की तरह उड़ेगा 1 मिनट में। ठीक है, तो अब यह क्वेश्चन कराने का समय आ गया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सारे चीज़ को मिटाएंगे, बोर्ड को साफ करेंगे और आपको क्वेश्चन करा के बताएंगे कि क्वेश्चन कैसे बनता है चुटकी में। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन कराते हैं और आपको क्वेश्चन करके बताएंगे कि क्वेश्चन 1 मिनट या 10 सेकंड में कैसे बनेगा। तो देखिए बोर्ड पर अभी कुछ लिखा हुआ नहीं, तो हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन। लिखेंगे और क्वेश्चन लिखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 देंगे। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दे रोट ए लेटर। दे रोट अ लेटर। क्वेश्चन कह रहा है कि दे रोट अ लेटर। ऑप्शन ए में कह रहा है लेटर इज रिटेन बाय देम। कह रहा है ए लेटर इज रिटेन, WRITT, रिटेन बाय देम। ठीक है। बी नंबर में कह रहा है ए लेटर वाज रिटेन बाय देम। ए लेटर वाज रिटेन बाय देम। उसके बाद कह रहा है ऑप्शन सी में ए लेटर हैज़
रिटेन बाय देम। उसके बाद ऑप्शन डी में कह रहा है ए लेटर वेयर रिटेन बाय देम। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि दे रोट अ लेटर। ऑप्शन ए में दिया गया, बी में दिया गया, सी में दिया गया, डी में दिया गया। अब मान लेते हैं कि हमको एग्ज़ाम में पूछ लिया गया है कि इसको क्या करना है, बनाना है। तो क्वेश्चन जो देगा वह देगा कि दे रोट अ लेटर, ये क्या है, पैसिव वॉइस बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो कैसे बनाइएगा, यदि आपको पैसिव वॉइस बनाने आता है तो ठीक है, यदि पैसिव वॉइस बनाने नहीं आता है तो शुरू से लेकर लास्ट तक जो चीज़ें आप सभी को समझाए हैं, कि 1 से 1.5 मिनट में या 10 सेकंड से 15 सेकंड में क्वेश्चन कैसे बनता है, वो नियम को आपको क्या करना है, फॉलो करना है। तो दे रोट अ लेटर, तो हमने आपको बताया था कि यदि सेंटेंस में, यदि क्या है, यदि सेंटेंस में क्या है, इज है, तो पैसिव वॉइस में इज एम आर होना चाहिए। यदि एक्टिव वॉइस में वाज है तो पैसिव वॉइस में वाज या वेयर होना चाहिए। और साथ में ये भी बताए थे कि यदि सेंटेंस में V2 यानी कि डिड और प्लस V1 रहेगा तो भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाज वेयर प्लस में क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा। उससे पहले हम बताए थे कि यदि कोई भी सेंटेंस हमको दिया जाएगा तो सबसे पहले यह देखेंगे कि वह सेंटेंस एक्टिव में है या पैसिव में। तो यह सेंटेंस जो है कि एक्टिव में दिया गया है और हमको बोल रहा है कि पैसिव वॉइस इसका नीचे कौन सा सही होगा, यानी पैसिव वॉइस बनाया गया है, बनाकर दे दिया गया है और बोलना है, बनाना है कि कौन सा पैसिव वॉइस सही है। तो सबसे पहले देखेंगे कि दे रोट अ लेटर, तो रोट यहाँ पर क्या हो जाएगा, रोट यहाँ पर V2 है, क्या है, V2 बोले तो पास्ट, V2 बोले तो पास्ट। तो पास्ट टेंस में दो ही चीज़ होगा, या तो वाज होगा या तो वेयर होगा, ठीक है, या तो क्या हो जाएगा, वेयर हो जाएगा, ठीक है, वेयर हो जाएगा। लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है कि सब्जेक्ट मेरा प्लूरल है। तो सब्जेक्ट यहाँ पर मेरा क्या है, सब्जेक्ट मेरा यहाँ पर क्या है, तो सिंगुलर है, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, यानी कि एक लेटर का बात किया गया है, एक से अधिक लेटर का बात नहीं किया गया है, ठीक है। तो इतना हमको क्या करना है, दिमाग में रखना है, इतना दिमाग में रखना है कि मेरा जो वर्ब है वो क्या है, V2 है, यानी कि इज ख़त्म हो गया, इज हर हालत में नहीं होगा, एगो हैज ख़त्म हो गया, अब बच गया वाच, एगो बच गया वेयर। देखिए कम से कम 2 ऑप्शन तो ख़त्म हुआ, अब बच गया 2 ऑप्शन, एगो बच गया वाज, और एगो बच गया वेयर, ठीक है। अब इन दोनों में आपको क्या करना है, डिस्कशन करना है, डिस्कशन क्या करना है। तो देखेंगे कि मेरा वर्ब जो है, मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो एक लेटर की बात किया गया है यानी कि सिंगुलर है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वेयर नहीं होगा, यहाँ पर वाज हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन एलिमिनेशन की मदद से जितने भी हम रूल दिखाए हैं उसमें आपको क्या होगा, सभी क्वेश्चन बन जाएगा। और ये क्वेश्चन बनाने में 30 से 35 सेकंड लगेगा, 1 मिनट के अंदर ही क्वेश्चन बन जाएगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अब क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सी इज सिंगिंग a song. She is singing a song पैसिव वॉइस बनाना है। सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, इसका क्या करना है, आपको
पैसिव वॉइस बनाना है तो इसका चारों ऑप्शन को हम लिखते हैं और इसको हम सॉल्व करके बताएंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है 1 मिनट में। तो देखिए अब इसका जो है हम ऑप्शन यहाँ लिखते हैं। ऑप्शन ए लिखते हैं, ए सॉन्ग was sung by her। ऑप्शन बी में लिखते हैं ए सॉन्ग हैज़ been sung by her। ऑप्शन सी में लिखते हैं ए सॉन्ग इज sung by her। ऑप्शन डी में लिखते हैं ए सॉन्ग इज being sung by her। यहाँ पर क्या किए हैं, सारे ऑप्शन को लिख लिए हैं। 4 गो ऑप्शन दिया जाता है ना, तो 4 गो ऑप्शन लिख लिए हैं। अब हम देखिए क्या करते हैं। अब हम करते हैं कि हमको क्वेश्चन में क्या दिया गया था, सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो हमको 4 गो ऑप्शन एग्ज़ाम में क्या किया है, दिया गया है। हम फटाक से नहीं क्वेश्चन को देखें, ऑप्शन को देखें। हमको बोल रहा है कि पैसिव वॉइस में बदलने के लिए, यानी कि बोल रहा है कि हमको जो क्वेश्चन में दिया गया इसको पैसिव वॉइस इसमें खोजना है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो फटाक से हमको दिमाग में रूल याद रखना है क्या, यदि एक्टिव वॉइस में इज है तो पैसिव में इज MR होना चाहिए। यदि वाज है तो वाज वेयर ही होना चाहिए। यदि हैव है तो हैव हैज ही होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया गया है, इज है। तो सबसे पहले हमको क्या देखना है, इज वाला खोजना है। क्या खोजना है, इज MR, यानी 3 को खोजना है, इज या तो M या तो R। बाकी जो है उसको ख़त्म कर देना है। यहाँ देखिए वाज है, गलत है। यहाँ देखिए हैव बीन है, गलत है। अब बच गया 2 गो, एगो बच गया इज, एजो बच गया इज। 2 को ऑप्शन ख़त्म कर दिए, अब बच गया 2 गो, एगो इज बच गया, एगो एजो इज बच गया। अब ई दोनों में कौन सही है, इसको देखना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि देखिए यहाँ पर सिंगिंग बोला गया है, यानी कि ING लगा है। क्या लगा है, ING। तो ING के लिए क्या लगाते हैं, बींग। ING के लिए हम क्या लगाते हैं, बींग लगाते हैं। तो बींग किस में लगा है, इसमें लगा है। ये गलत हो गया, ऑप्शन डी सही है। इज दोनों में है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में किया गया है कि सिंगिंग है, ING लगा है। तो ING को क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे हम बींग। तो बींग किस में लगा है, तो यहाँ लगा हुआ है ऑप्शन डी में, ए सिंगिंग इज बींग संग बाई हर। ये ऑप्शन सही हो गया। तो आपको क्या करना है कि इस प्रकार से आपको इस वॉइस को बनाना है और सारे क्वेश्चन आपको 1 मिनट में बन जाएगा। वॉइस का कोई भी कॉन्सेप्ट हो, कोई भी यहाँ पर क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से बन जाएगा। आई होप ये पूरा जो मैराथन था, पूरा जो सेशन था इंग्लिश ग्रामर वॉइस का, आप सभी को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा, यदि पूरा देखे होंगे, तो इस वीडियो को, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिएगा, ताकि इस तरह के ट्रिक और बेसिक थोड़ी हाई लेवल की जो फंडामेंटल है, मूल तत्व है जो वॉइस का, वो लोगों तक पहुंच सके। और यदि जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियो आप सभी को मिलते रहेंगे। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद,